वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है रात में 8:45 बजे से, यानी कि दिन में हमने कुछ भी नहीं शूट किया था। हस्बैंड जी को बाहर जाना था ना, तो इसीलिए फिर उनके पैकिंग वगैरह करना था और मतलब ले जाने के लिए कुछ बनाना था। जैसा कि उनको प्रॉब्लम है तो बाहर का ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ जाते हैं तो खाना तो पड़ता ही है, क्योंकि मतलब जितने दिन रहेंगे बाहर तो ऐसा तो है नहीं कि घर से ही बना के हम देंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सकता है तो जब जाने लगते हैं तो थोड़ा बहुत तो बना के अपनी तरफ से दे देती हूँ। तो अपना एक दो बार एक बार खा लेते हैं बस, और बाकी तो फिर बाहर का खाना ही पड़ता है। तो जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ। तो फिर उनको भेजने के बाद और फिर मैं बैठ गई थी, तो इसीलिए मतलब कुछ भी नहीं शूट किया था। तो अब चलते हैं, मतलब किचन वगैरह साफ़ करेंगे, बाकी का कपड़ा फोल्ड करना है, मतलब बहुत सारे काम करने हैं। तो जो कर पाएंगे वो इतनी टाइम करेंगे, बाकी का मतलब मॉर्निंग में कर लेंगे, क्योंकि आरओ की छुट्टी हो गई है, मैसेज आ चुका है। टेंशन नहीं है, एकदम टेंशन फ्री है, आराम से काम करते रहेंगे। और आरओ का नाटक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि उनको जाना था और वो लेके नहीं गए। अभी हम लोग 1 महीना पहले ही गए हैं। हम लोग गए थे 20 जनवरी, चिल्ला रहा है 20 जनवरी को, हमने 21 जनवरी को तो इस बार भी लेके जाएं। लेकिन इस बार मतलब किसी की फैमिली नहीं गई है, बस अपना फ्रेंड और ये नाटक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, सब देख रहे हैं बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती हो रही है। और नाटक करते रहो, सिर्फ बेइज्जती हो रही है, जान लो। सब लोग कहेंगे इनका बेटा कितना गंदा है, ऐसे नाटक करता है जाने के लिए। हाँ, खूब नाटक करो, हम कहा ये करो नाटक। हम ऐसे डाल देंगे, समझ लो, ऐसे डाल देंगे, जितना नाटक करोगे ऐसे डाल देंगे। करो हमको क्या करो। तो देखा आप लोगों ने, अब इनका है कि ये कल से खाना पीना छोड़ देंगे, जब तक मतलब ये जाएंगे नहीं अपने पापा के साथ, तब तक खाना वगैरह नहीं खाएंगे। तो कल से भैया हमारा खाना का छुट्टी है, खाना वगैरह हमको नहीं बनाना है, एकदम आराम से एंजॉय करना है, बस बैठ के बढ़िया सोना है दिन भर, बस और कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो तो है नहीं, हस्बैंड जी है नहीं, उनके लिए तो कुछ बनाना नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक पापा लेकर नहीं जाएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो चलिए, आप लोग भी देखते रहिए कि कब तक ये खाना नहीं खाते हैं, बताऊंगी आप लोगों को भी। और चलिए, बहुत मस्ती हो गई और चलती हूँ, अब लगती हूँ अपने काम पे। तो बस किचन साफ करूँगी इतनी टाइम, और बाकी का देखते हैं। कपड़ा वगैरह फोल्ड करना है, तो अगर इच्छा होगी तो इतनी टाइम करेंगे, वरना मॉर्निंग में करेंगे। तो बस चलती हूँ किचन में, चलिए आप लोग भी मेरे साथ लगिए। तो गाइस, चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग मेरी किचन की हालत देख लीजिए कि किस कंडीशन में है मेरी किचन, क्योंकि हस्बैंड जी को भेजने के बाद और बिल्कुल भी मन ही नहीं किया मेरा कुछ करने का। हमेशा मेरा यह रहता है, जब हस्बैंड जी बाहर चले जाते हैं तो मैं मतलब उस दिन तो मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी कुछ करने का। तो बस हमेशा की तरह मतलब बैठ गई थी अपना, क्योंकि सोचा कि बाद में आराम से करती रहूँगी। तो फिर ये रात का समय है, 8:45 बज गए थे। तो फिर हमने सोचा कि रात में किचन ऐसे छोड़ना तो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि रात में किचन की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि रात में ऐसे अगर जूठे बर्तन पड़े रहेंगे, किचन ऐसी पड़ी रहेगी, तो फिर कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है, मतलब कॉकरोच वगैरह फिर हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब रात में तो किचन का विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है, साफ सफाई का। तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ किचन की साफ सफाई। तो सबसे पहले मैं सारा सामान व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि जो जैसा हमने छोड़ा था सब कुछ वैसा ही पड़ा था। तो फिर इसको हम फटाफट कर लेते हैं।
गाइस आरओ का नाटक तो आप लोग देख ही चुके हो। आप लोगों को दिखाए हैं कि मतलब कैसे वो नाटक कर रहा था और पता नहीं क्यों इस बार मतलब ऐसा इसने किया कि जब जाने लगे हस्बैंड जी तो ये मतलब रोने लगा। और कभी ऐसा नहीं करता था। हाँ, जाने के लिए बोलता था जब जाते थे कि पापा मैं भी चलूँगा, तो ले भी जाते थे। लेकिन इस बार क्या था कि मतलब मैं घर पे अकेली थी और केवल आरओ और मैं 2 ही जन थे। तो हस्बैंड जी ने सोचा कि अगर आरओ भी चले जाएँगे तो मतलब मैं अकेली हो जाऊँगी, तो इसीलिए। और दूसरा रीज़न एक ये भी था कि कोई भी अपनी फैमिली के साथ नहीं गया था, कोई मतलब बच्चे वग़ैरह कोई भी नहीं था, बस केवल जेंट्स लोग भी थे। तो इसीलिए मतलब सोचे कि क्या मैं लेकर जाऊँ, तो नहीं लेकर गए। लेकिन इस बार ये रोने लगा, उनके जाने के समय बहुत रो रहा था और बाद में भी काफ़ी नाटक किया कि जब तक पापा हमको लेकर नहीं जाएँगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा, ना पीऊँगा। तो काफ़ी नाटक दिखाया, फिलहाल मैंने फिर समझाया तो फिर थोड़ा बहुत खाया था। और मतलब ये बोला कि मम्मी मैं पापा से बात नहीं करूँगा। उनकी कॉल जब भी आती थी तो बोलता था मम्मी पापा से बोल दो कि आरव गुस्सा हैं। तो फिर हमने समझाया तो दूसरे दिन से फिर बात किया, उस दिन तो नहीं किया था। तो गाइस बर्तन वगैरह हमारे सारे धुल गए हैं, किचन भी अच्छे से साफ़-सुथरा हमने कर ली है। और हस्बैंड जी जाने लगते हैं तो इतना सारा सामान लेकर रख देते हैं कि मतलब 2-4 दिन के लिए अगर जाएँगे तो बहुत सारा सामान, साग-सब्ज़ी मतलब जो भी है सारा कुछ इंतज़ाम करके जाएँगे ताकि हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े कुछ लेने के लिए। तो ढेर सारी सब्जियाँ भी लेके आए थे और सब उनको धुल के रखना था। तो फ्रिज भी हमारी साफ़ करने वाली हो गई थी, क्योंकि हफ़्ता 10 दिन में तो एक बार ऐसे क्लीनिंग करती ही हूँ फ्रिज की। तो हमने सोचा चलो टाइम है ही तो अपना फटाफट मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। और करीब 11 बज गए थे हमको किचन साफ़ करते-करते, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हो रखे थे, साग-सब्ज़ी भी धुलना था और बीच-बीच में हमको आरओ को भी समझाना था। वो मतलब बार-बार आवाज़ दे रहा था, मम्मी अभी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो उनको भी बीच-बीच में मैं समझा रही थी कि आप सो जाओ बेटा और मैं अपना काम-धाम निपटा लेती हूँ। तो चलिए फाइनली हमारा काम एकदम कंप्लीट हो गया है। किचन हमारी एकदम अच्छे से साफ़-सुथरा हो गई है। सब्ज़ी हमने धुल कर रख दी है और वो मतलब रात में पानी निकल जाएगा तो सुबह फ्रिज में अपना सेट करूँगी। और फ्रिज भी हमने साफ़-सुथरा कर ली है। और आप लोग देख लीजिए मतलब कपड़ा वग़ैरह हमने कुछ भी नहीं मोड़ा था, ऊपर से लेके आए थे ऐसे ही बेड पे डाल दिया था। तो हम और आरओ दोनों जन अपना आगे वाले रूम में सो जाएँगे और अब रात में कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, थकावट भी हो गई थी, मॉर्निंग से ही हम लगे थे। और आप लोगों को टाइम मैं दिखाती हूँ, ये देख लीजिए मतलब 11:05 हो गए हैं, तो थकावट भी काफ़ी मुझे हो गई थी। तो अब चल के सोएंगे आराम से। और मॉर्निंग में आरव का स्कूल है नहीं तो टेंशन भी नहीं है। तो बस इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।